शाही काम मटन हलीम जो पिछले 50 साल से फैसलाबाद में अपने जायके की वजह से बहुत मशहूर है। हलीम खाने के शौकीन अफराद फैसलाबाद ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी यहाँ का रुख करते हैं। आइए जानते हैं कि इनके हलीम में ऐसी क्या खास बात है जो इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। मैं आज आपको लेके आया हूं शाही मटन हलीम पे, जिनके हलीम के चर्चे पूरे फैसलाबाद में हैं। हलीम खाने के शौकीन अफराद दिन भर यहाँ का रुख करते हैं। आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि इनका जायका इतना क्यों पसंद किया जाता है। अच्छा इब्रार साहब, हमें बताएं कि शाही मटन के जो हलीम के चर्चे हैं वो पूरे फैसलाबाद में, इसकी क्या खास वजह है? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है हम पे कि लोगों ने हमारा हलीम पसंद किया है, तो इस वजह से अब लोग पसंद करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि कितना अरसा हो गया है स्टार्ट किए हुए, कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन हमें 50-60 साल हो गए। दादा जी ने शुरू किया था काम, फिर वालिद साहब आए, फिर अब हमारी आपकी खिदमत की ड्यूटी लग गई है। तो 50-60 साल का कहने का एक तवील अरसा होता है, तो उस जायके को मेंटेन करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? गोश्त वगैरह हम अच्छा लेते हैं, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर जो होती है ना वो इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी खिदमत हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अगर मैं पूछता हूँ कि एक दिन में मतलब कितना हलीम बिक जाता है, तो उसके बारे में कोई आइडिया दे? ये आइडिया वगैरह तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन वो जो एक सुबह से स्टार्ट करते हैं वही एक देग जो है उसमें बड़ी होती है देग, उसी में से फिर निकल जाता है वो। आपके बारे में मशहूर है कि मटन हलीम का जो मतलब कह लेंगे ना काम स्टार्ट होता है तो यहीं से होता है पूरे फैसलाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, फैसलाबाद में मटन हलीम मेरा तो ख्याल से जहाँ तक हमने नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा जी ने शुरू किया था काम, फिर वालिद साहब ने ये काम ऐसे शुरू किया कि उन्होंने मटन हलीम डालना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हमारे ही। तो आप ये जो हलीम का कर रहे हो तो गोश्त वगैरह डेली बेसिस पे लेते हो? वो कसाई हमारा पक्का लगा हुआ है, तो वो कमेले में या वो कसाई से ही हमारा राब्ता होता है, उसी से ही फिर हम बकरे का गोश्त वगैरह रोज रूटीन से लेते हैं। आपके रेट्स भी माकूल से हैं मटन हलीम को देखते हुए? ऐसे ही वो फिर वो हम उस इलाके में तो नहीं ना रहते कि हमने दूसरों का भी एहसास करना होता है कि हमने मिडिल क्लास लोग भी आते हैं हमारे पास, दूसरे भी आते हैं कि चलो उनके साथ हम वो कर लेते हैं। जितना कभी कोई हलीम कहे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसे दे दें। ये सुन्नत तरीका भी है, किसी का ख्याल रखना ये करना, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि यार जो बेहतर से बेहतर हो सके वही हम कर सके। आपके पास सिर्फ हलीम होता है कि हलीम के अलावा हलीम होता है, मटन हलीम होता है और मुर्ग चने होते हैं जो क्या कहते हैं, इसका रेट अलग है उसका अलग है। वो मुर्ग चने होते हैं जो स्पेशल हम बनाते हैं। अगर मैं पूछूं कि मसाले ऐसे कौन से इस्तेमाल होते हैं, कोई ऐसे छुपा हुआ क्या आपके पास है गिदर सिंगी? छुपा हुआ कुछ नहीं है, यानी कि जो उन्होंने बताया मसाले गरम मसाले होते हैं, दूसरे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, तो उसके हिसाब से वो मिक्स करके पिसवा के और फिर हम इसमें डालते हैं हलीम में। जी ज्यादा प्यार लोगों को आपके किस खाने से है? प्यार तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में ही, लोग इतने दूर से हमारे पास आते हैं, हमें तो खुशी होती है कि यार देखें हमारा तो इसमें कोई वो है नहीं, अल्लाह का एहसान है हम पे। माशाल्लाह से रश इतना ज्यादा, लेकिन आपकी शॉप पे महसूस नहीं हो रहा। जी वो ना हमने मुख्तलिफ तरीके से हमारा डाइनिंग वो स्टार्ट किया है। ये अगर कोई देसी स्टाइल में बैठना चाहे, ऊपर वो टेबल वो है, चटाई वगैरह, वो दस्तरखान वगैरह लगाए हैं, ऐसे बैठने कोई वो करता है तो ऐसे बैठ जाता है। तो मुख्तलिफ स्टाइल में हमने डाइनिंग वो की है ताकि ना किसी को तंगी ना हो, जो जैसे कंफर्टेबल बैठना चाहे वो बैठ सकता है। अगर हमारी कोई देखने वाला आपके हलीम का शौकीन हो या आपकी यहाँ पे हलीम खाना चाहे तो उनको लोकेशन के बारे में बता दें। लोकेशन है ये अब्दुल्लापुर के साथ है, झुमरा रोड। अब्दुल्लापुर उतरेंगे, उल्टे हाथ में मुड़ेंगे ना, झुमरा रोड शुरू होता है, उसके पंप के साथ ही है बिल्कुल, 4-5 दुकानें छोड़ के।